इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, या फिर आप अपना पहला जॉब ढूंढ रहे हो, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मैं एमएनसी ज्वाइन करूं या स्टार्टअप ज्वाइन करूं। हाँ, स्टार्टअप इंडिया के बेसिस पे हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि स्टार्टअप ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत मज़ा आएगा, काफ़ी ज़्यादा फेम होगा और मेरी भी फ़ोटो आ सकती है। एमएनसीज को लोग सोचते हैं कि एमएनसी में नहीं जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि शायद उसमें मैं इतना अच्छा करियर ग्रो नहीं कर पाऊँ। लेकिन इस वीडियो में हम फैक्चुअली और लॉजिकली डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस रहेगा अगर आप एक एमएनसी को ज्वाइन करोगे या फिर आप एक स्टार्टअप को ज्वाइन करोगे। और इस वीडियो के एंड तक अगर आप रुके रहे तो आप इंडिविजुअल बेसिस पे एटलीस्ट ये तो डिसाइड कर सकते हो कि आपको एमएनसी में रहना चाहिए या फिर आपको स्टार्टअप में जाके अपना करियर बनाना चाहिए। अब देखो, मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ओके, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं स्टार्टअप्स में और एमएनसी में। अगर एमएनसी की बात करें तो यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्लोबल प्रेजेंस होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप्स के साथ ग्लोबल प्रेजेंस नहीं होता। अगर मैं बात करूं कंपनीज लाइक गूगल और फेसबुक, ये 20 साल पहले स्टार्टअप थे लेकिन आज एक इतनी बड़ी एमएनसी बन चुके हैं जिसका अगर आप सपना देखते होगे जिस एमएनसी का, उससे 10 गुना बड़े हो गए होंगे। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें अगेन 40-50 ईयर्स ओल्ड है, एप्पल की बात करें 40-50 ईयर्स ओल्ड है। लेकिन बहुत सारी ऐसी ऐसी कंपनी जैसे कि फ्लिपकार्ट की बात करें, विद इन 10 to 12 ईयर्स इतना ज़्यादा ग्रो कर गई है वो कंपनी एज एन इंडिविजुअल कि आप समझ सकते हो कि लाइक इट इज़ कंसिडर्ड एज एन एमएनसी। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस फ्लिपकार्ट के साथ काम करती हैं और बड़े बड़ी कॉलेजेस, अगर IIM अहमदाबाद की मैं बात करूं तो वो फ्लिपकार्ट जाती है वहाँ पे प्लेसमेंट लेने। तो आप समझ सकते हो कि डिफरेंस कितना ज़्यादा ड्रास्टिकली आ जाता है एमएनसी और स्टार्टअप में। लेकिन अब हम फैक्चुअल बेसिस पे डिस्कस करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस। तो अगर हम बात करें कंपनी साइज और स्ट्रक्चर की, तो आपको एक चीज़ हमेशा समझनी पड़ेगी कि एमएनसीज आर यूजुअली लार्ज चंक ऑफ पीपल, मतलब उसमें जो प्रेजेंस है, हेड काउंट है, वो ज़्यादा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे टाइम से, बहुत ज़्यादा टाइम से काम कर रहे हैं और उनके पास एक स्ट्रक्चर है, एक डिपार्टमेंट बेसिस है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग काम करते हैं। एंड मेनी एम्प्लॉइज, वाइल स्टार्टअप्स आर स्मॉल एंड एजाइल। और स्टार्टअप्स के साथ क्या होता है, स्टार्टअप्स में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को लिया जाता है जिनको वो चुनते हैं, तो उनकी साइज यूजुअली कम होती है और एजाइल भी टाइप होता है उस स्टार्टअप का। फिर एमएनसीज हैव क्लियर हायरार्कीज वाइल स्टार्टअप्स हैव फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब आपको अगर एमएनसी में कोई चीज़ डिस्कस करनी है तो आपको या तो एचआर से डिस्कस करनी पड़ेगी, अपने मैनेजर से डिस्कस करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते कोई एक नया इनिशिएटिव लेना तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और वो हो सकता है परमिशन सब्जेक्ट टू बजट कट्स हो। स्टार्टअप्स की बात करूं तो आप डायरेक्ट फाउंडर के पास जा सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, या फिर आप अपने एक सीनियर के पास जा सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूं। और बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आपके इनिशिएटिव को वो आगे लेके जाएं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उस इनिशिएटिव से उस स्टार्टअप की काया ही पलट जाए। फिर दूसरी चीज़ है वर्कलोड की। अगर मैं बात करूं तो वर्कलोड यूजुअली एमएनसी में प्रिडिक्टेबल रहता है कि हाँ, मंडे टू फ्राइडे 9 to 5, 9 to 5, दैट्स इट। कभी कभी आपको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा और वो यूजुअली साल में 1 या 2 बार आता है। लेकिन स्टार्टअप्स में ये चीज़ ऑन रेगुलर बेसिस चेंज होती रहती है और स्टार्टअप्स में कभी भी एक फिक्स्ड शेड्यूल नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको फिक्स शेड्यूल नहीं होगा, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि कभी हम ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ें कर रहे हैं तो हो सकता है हर तीसरे महीने में आपका थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ये स्टार्टअप टू स्टार्टअप वेरी करता है, लेकिन हाँ, अगर आप उसे एमएनसी से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली बात है स्टार्टअप्स यहाँ पे लैग करेगा। फिर हम आ जाते हैं वर्क कल्चर। तो वर्क कल्चर में एमएनसीज ऑब्वियसली बात है क्योंकि उनके पास स्ट्रक्चर है, हायरार्की है, तो उनका जो वर्क कल्चर होता है वो टोटल प्रोफेशनल वर्क कल्चर होता है। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड कभी कभी इनफॉर्मल वर्क कल्चर भी हो जाता है। लेकिन अगर स्टार्टअप्स की बात करूं तो स्टार्टअप्स ऑफर रियल टाइम एक्सपोजर एंड ओपन कम्युनिकेशन वाइल एमएनसीज प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू एज वर्क प्लेस। इसका मीनिंग ये है कि आप अगर एक एमएनसी में जा रहे हो तो इनफॉर्मल जो आपका कम्युनिकेशन है वो आपके कलीग से ही होगा जिनसे आपकी दोस्ती अच्छी हो गई, अदरवाइज इट्स टोटली अ प्रोफेशनल डिस्कशन। अगर आपके पास कोई कस्टमर आएगा तो आप उनसे ये नहीं बोलोगे कि ठीक है मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। आप उनसे बोलोगे कि प्लीज़ आई विल गिव यू एन ईमेल एड्रेस, आप वहाँ पे अपनी क्वेरी रेज करिए, फिर हमारी कस्टमर टीम आपको हेल्प करेगी। बट स्टार्टअप्स में ऐसा होता है कि आप स्टेक होल्डर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो, कस्टमर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो और एक चेंजेस ला सकते हो अगर कोई चीज़ आपको समझ में आ रही हो। फिर आ जाता है करियर डेवलपमेंट लर्निंग। तो एमएनसी का एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज़ को करने का, और उसकी लर्निंग है वो भी वैसी ही होती है। वो टेक्निकली लर्निंग मैं बोलूँगा वर्टिकल लर्निंग होती है कि मतलब आप एक पर्टिकुलर फील्ड में ही एक्सपर्ट बन रहे हो।
स्टार्टअप्स की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टअप्स में ऐसा होता है कि अगर आपके अंदर एक लीडरशिप स्किल है तो हो सकता है कि आपने ज्वाइन किया था एज अ डिजिटल मार्केटर, फिर हो सकता है आप सेल्स टीम को मैनेज करें, फिर हो सकता है आप ऑपरेशन टीम को मैनेज करें, हो सकता है आप कस्टमर सपोर्ट को मैनेज करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, स्पेशली जब आप एक स्टार्टअप में करते हो काम। तो यहाँ पे डिफरेंस बस ये आ जाता है कि अगर आप सोच रहे हो कि मुझे एक सेट ऑफ एक्सपर्टीज़ बनानी है, मैं एक ही फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो एमएनसी एक अच्छा ऑप्शन होता है। बट अगर आप चाहते हो कि आई डोंट नो राइट नाउ मेरे लिए क्या सही रोल रहेगा, मैं किस में अच्छे से ग्रो कर पाऊंगा, तो आप एक स्टार्टअप को ज्वाइन करते हो जहाँ पे आपको मल्टीपल हैट्स पहनने पड़ेंगे और उनके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि ओके मुझे क्या पसंद है। फिर उसके बाद आता है कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स। तो ऑब्वियसली बात है एमएनसीज का एक फिक्स कॉम्पनसेशन होता है, प्लस बोनस होते हैं, हेल्थ केयर होता है, रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, बट एक सॉर्ट ऑफ अ फिक्स कॉम्पनसेशन होता है। स्टार्टअप्स के साथ आपके पास एक स्टॉक ऑप्शन आता है। अब स्टॉक ऑप्शन के साथ ये एडवांटेज है कि अगर आप वो स्टार्टअप बहुत अच्छा चल गया तो आप एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। यस, वहाँ पे हेल्थ केयर तो आपको मिलेगा ही, रिटायरमेंट प्लान्स भी मिलेंगे, बोनसेस भी मिलेंगे, लेकिन जो एक स्टॉक ऑप्शन आता है उससे आप अपने आप को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो मॉनेटरीली अगर मैं बात करूँ। फिर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, तो स्टार्टअप्स आते ही इसलिए हैं बिकॉज देयर इज समथिंग न्यू विच दे वांट टू डू। तो वहाँ पे क्रिएटिविटी और इनोवेशन बहुत ही अच्छे लेवल पे होता है, एंड दैट इज समथिंग विच इज चेरिस्ड। अगर आप कोई चीज़ को नया तरीके से करने का चाहोगे तो वहाँ पे स्टार्टअप्स में उसको एक्चुअली इनिशिएटिव को एक्चुअली अप्रिशिएट किया जाएगा। एमएनसीज की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को मेंटेन करना पड़ता है या फिर स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा इनोवेशन डाउन हो जाता है या फिर क्रिएटिविटी चली जाती है। लेकिन एमएनसीज में व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्चुअली गो टू द रिसर्च विंग ऑफ द एमएनसी, जहाँ पे आप एक्चुअली इनोवेशन क्रिएटिविटी ला सकते हो और यू कैन शोकेस। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आजकल हमारे फ़ोन्स में टच आईडी है। टच आईडी से हम क्या करते हैं, अपने फिंगरप्रिंट के थ्रू अपने फ़ोन को लॉक अनलॉक करते हैं। अब ये इनोवेशन और क्रिएटिविटी एमएनसीज ने ही लेके आया, ऐसा नहीं कि किसी स्टार्टअप ने लेके आया। लेकिन ये चीज़ कहाँ से आई, ये चीज़ आई हमारे रिसर्च विंग से। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली उन्होंने लाया, वहाँ से रिसर्च किया गया। रिसर्च करने के बाद फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर वर्क लाइफ बैलेंस की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड होती है सारी की सारी चीज़ें एमएनसी में, तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा होता है, नॉर्मल होता है, मतलब आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम वर्क। लेकिन स्टार्टअप्स में यूजुअली ये होता है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि पूरा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन हाँ इट डज गेट अफेक्टेड। फिर लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स। अब मैंने जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे, लेकिन अब लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स एज अ स्टार्टअप। तो अगर आप चाहते हो कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी मिले, ऑटोनॉमी मिले, आपको रिकग्निशन मिले कि यस आप कुछ कंट्रीब्यूट किया, आपने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, या फिर आप क्रिएटिविटी का फ्रीडम चाहते हो, तो स्टार्टअप्स इज द राइट प्लेस फॉर यू। उसके अलावा कोई दूसरी जगह है ही नहीं आपके लिए। लेकिन अगर आपको चाहिए पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपको वर्क लाइफ बैलेंस अगर चाहते हो कि वो नॉर्मल रहे, या फिर आप चाहते हो कि एक हायरार्की या इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे बना बनाया मिले, मुझे बनाना ना पड़े, तो स्टार्टअप्स इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। वाइल एमएनसी की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली बात है स्टेबिलिटी आपको मिल रही है, एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस मिल रहा है, एक रेपुटेशन मिल रही है। ऑब्वियसली बात है आप माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हो, इससे बड़ी रेपुटेशन क्या हो सकती है। लेकिन कौन सी है कि आपका जो करियर ग्रोथ है वो स्लो रहेगा, लिमिटेड ऑटोनॉमी मिलेगी। मतलब ये है कि हो सकता है अगर आपने कोई अच्छी चीज़ इनोवेट करी तो हो सकता है उसका अप्रिसिएशन आपके मैनेजर को मिल जाए बिकॉज उसके अंडर में आपने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया, या फिर आपको क्रिएटिविटी में बहुत कम स्पेस मिल रहा है, तो इन दैट केस एमएनसीज आर नॉट फॉर यू। एक जो फाइनल कंक्लूजन मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि स्टार्टअप्स में जाओ, एमएनसीज में जाओ, दे ऑलवेज लुक फॉर अ पर्सन हु हैज़ राइट सेट ऑफ स्किल्स और राइट सेट ऑफ स्किल्स एक राइट इंस्टीट्यूशन को चूज करके ही मिलती है। तो इन केस इफ यू फील लाइक कि आप अपने करियर को ग्रो करना चाहते हो एंड इफ यू थिंक एमबीए कुड बी द राइट ऑप्शन फॉर यू, इन दैट केस व्हाट आई वुड सजेस्ट कि यार आप जाइए हमारे एप्लीकेशन फॉर्म प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म को फिल करिए, हमारी टीम से डिस्कस करिए कि व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन फॉर यू। सो विद दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.